हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज ज्योति। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 12.3 के जो हमारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको आगे करेंगे। हमारे क्वेश्चन 12 to 16 देखेंगे हम इसमें। इससे पहले वाले क्वेश्चंस मैंने पहले वाली वीडियो में अपलोड कर दिए हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। आगे वाले क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। तो ये हमारा 12th क्वेश्चन है। OACB is a quadrant of circle with center O and radius 3.5. If OD 2 centimeter, find the area of the quadrant OACB and the shaded region. हमें इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है और फिर सेकंड पार्ट में पूछा है जो शेडेड एरिया है इसका भी हमें, जो शेडेड रीजन है इसका भी हमें एरिया बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेंगे। क्वाड्रेंट हमारा OBCA, ये हमारा क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट होता है क्या है? क्वाड्रेंट होता है सर्कल का 1/4। हमें सर्कल का एरिया पता है कितना होता है, πr², तो हम उसका 1/4 कर देंगे। 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया हमारा कितना होता है? सर्कल का एरिया होता है हमारा πr²। हमारे पास यहाँ पे रेडियस है, कितनी है हमारे पास रेडियस? रेडियस ये रही हमारी सेंटर से इस पॉइंट तक 3.5। तो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। अब पाई की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे। हम पाई की वैल्यू रखेंगे हम 22/7। 22/7 3.5 का होल स्क्वायर है तो 3.5 इंटू 3.5। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यूज आएंगी। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख रही हूँ। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5.5 इंटू 3.5/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया क्वाड्रेंट का। अब इसने सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है कि हमें एरिया निकालना है, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो शेडेड हमारा ये है। अब आप ध्यान दो, ये क्वाड्रेंट है। अगर क्वाड्रेंट में से मैं माइनस कर दूं ये वाली ट्रायंगल का एरिया, ये वाली ट्रायंगल जो आपको दिखाई दे रही है BOD, तो सेकंड पार्ट करेंगे हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारा कैसे निकलेगा? हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो हमारा आया है उसमें से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमारी ट्रायंगल है BOD, इस ट्रायंगल का एरिया हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारा कितना है 5। अभी हमने निकाला 5.5 इंटू 3.5/2 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया निकलता है हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है इसका? ये वाला बेस है OB इसका बेस है और इसकी हाइट क्या है? हाइट है इसकी OD। ठीक है, हम इनकी वैल्यू लिख लेंगे। 5.5 इंटू 3.5/2 माइनस 1/2 इंटू OB है हमारी 3.5, हमारा OD है 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 5.5 इंटू 3.5/2 माइनस 3.5। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। एक तरीका इसका ये भी है कि इसमें से हम क्या कर सकते हैं, 3.5 हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास है इसका एरिया आ जाएगा, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप इसको सोल्व करो, ये आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 3.5 माइनस 2 इंटू 3.5/2। ठीक है और इसमें क्या कर सकते हो आप, इसमें से 3.5 कॉमन भी ले सकते हो। 5.5 माइनस 2/2, जब ये माइनस होगा 3.5 मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.5/2। इससे आगे आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना, आपकी कैलकुलेशन क्या आएगी। ठीक है, तो ये हमारा 12th क्वेश्चन हो गया। अब हम 13 क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो ये हमारा 13 क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि एक स्क्वायर है जो क्वाड्रेंट के अंदर बना हुआ है। क्वाड्रेंट के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है जिसमें OA दे रखा है आपको 20, या इसकी फिगर है। आपको इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, मतलब इस वाले का आपको एरिया निकालना है। ये वाला, ये इसका शेडेड रीजन है। ठीक है, इसका एरिया निकालना है। तो ध्यान दो, एक क्वाड्रेंट है, पिछले क्वेश्चन जैसा ये क्वाड्रेंट है। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, क्वाड्रेंट का एरिया निकालना होगा। उसके बाद फिर स्क्वायर का एरिया जो उसमें से माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन आ जाएगा। सबसे पहले हम क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेंगे, है ना। तो आप देखिए
एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, पहले आप लिख लो उसके स्टेप क्या क्या होंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा? ये निकलेगा हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या क्या निकालना है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है और एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। तो हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हमें रेडियस पता होनी चाहिए। हमें इसकी रेडियस नहीं पता, लेकिन हमें स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड है ये 20। अगर ये 20 है तो ये वाली भी कितनी होगी? 20। तो यहां से मैं ये वाली साइड निकाल लूंगी। ये सेंटर है, सेंटर से सर्कल पे टच हो रहा है, ये इसकी रेडियस ही होगी, जितनी ये होगी उतनी ही होगी। तो हम क्या करेंगे? ओबी निकाल लेंगे। ओबी कैसे निकलेगी? देखो एक स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या 90 डिग्री का एंगल होगा, तो हम ओ बी ए पे क्या लगा देंगे? पाइथागोरस लगा देंगे। तो पहले आप ट्रायंगल ओ ए बी पे हम पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस हमें क्या कहती है? पाइथागोरस कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है? ओबी। बी का स्क्वायर हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, मतलब ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। यहाँ पे हमारे ओ बी की वैल्यू आ जाएगी। अब वैल्यू रखते हैं। ओ ए हमारा 20 है, 20 का स्क्वायर, और ए बी भी हमारा कितना है? 20 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा, हमारा कितना होगा? 400 प्लस 400 कितना आ जाएगा? 800। तो ओ बी का होल स्क्वायर आ गया हमारे पास 800 के इक्वल। तो देखो ओ बी इक्वल टू 800 पर अंडर रूट लगा दें तो ये हमारे पास फिर वैल्यू देगा ये हो जाएगा हमारा 400 मल्टीप्लाई में 2, और यहाँ से हमारे पास 400 किसका होता है? कंप्लीट 20 का, और अंडर रूट 2 अंदर आ गया। तो हमारे पास ओ बी की वैल्यू आ गई। ये जो ओ बी है, ओ बी की हमारे पास लेंथ आ गई, और ओ बी हमारा क्या है? रेडियस है। तो ये वाली रेडियस हमारी यूज होगी। हमारे पास ओ बी आ चुका है। अब हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है? क्वाड्रेंट होता है क्या? ये 1/4 होता है सर्कल का, है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का जो एरिया होता है उसका 1/4 होता है। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का फॉर्मूला। तो मैं सीधा वैल्यू लिख रही हूँ, पाई की वैल्यू 22/7। हमारी रेडियस कितनी है? ये रेडियस ही तो है 20√2। इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग वो भी हमारी क्या है? रेडियस। तो हम ये रख देंगे 20√2 मल्टीप्लाई 20√2। हम इसको जब सॉल्व करेंगे एक दूसरे से, जब ये कट होंगे, तो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू ही लिख रही हूँ। ठीक है, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 4400/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वाड्रेंट का एरिया आ गया। अब हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर होगा हमारा, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा ए स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर। साइड हमारी क्या है? इसकी साइड क्या है? ये ओ ए साइड है। ओ ए कितना है हमारा? 20 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाल लेंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा हमारा क्वाड्रेंट का एरिया। क्वाड्रेंट का हमारा है 4400/7 माइनस स्क्वायर का एरिया, माइनस कर देंगे। हमने स्टार्टिंग में ही लिख लिया था ये वाला। तो क्वाड्रेंट का एरिया माइनस स्क्वायर का एरिया, दोनों को माइनस करेंगे दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो इसका एलसीएम लेके हम इसको निकाल लेंगे। तो ये माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1607 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया आ जाएगा, शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। तो ये हमारा 14 क्वेश्चन इसका। एबी एंड सीडी आर आर्क ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल, रेडिया 21 और 7 सेंटर, और एंगल दिया इसका 30। देखो ध्यान से देखो, ये है ये आप ध्यान दो, दो कंसेंट्रिक सर्कल है, उसकी आर्क है ए बी और सी डी। ए बी और सी डी में जो आर्क है उससे एक एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, एक स्मॉल सर्कल है, एक बिग सर्कल है। टू कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है? जिन दो सर्कल का सेंटर क्या हो? सेम हो। एक स्मॉल सर्कल, एक बिग सर्कल है। स्मॉल सर्कल की रेडियस 7 दी और बिग सर्कल की रेडियस दी आपको 21 सेंटीमीटर। तो इसने कहा शेडेड एरिया निकालना है। शेडेड एरिया क्या है? ये वाला इसका शेडेड एरिया, ये वाला हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो देखो क्या होगा। आप अगर 12 चैप्टर बिल्कुल स्टार्टिंग से ही देख रहे हो तो आप ध्यान दो, ये क्या? एक सेक्टर ही तो बन रहा है। क्या बन रहा है? सेक्टर। एक स्मॉल सेक्टर बन रहा है, एक बिग सेक्टर बन रहा है। तो हम क्या करेंगे जो बिग सेक्टर है, बिग सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ बिग सेक्टर में से एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं लिख लेती हूँ। एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारा कैसे आएगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारा आएगा एरिया ऑफ
sector with angle 30 degree minus angle 30 degree and radius 21 centimeter minus area of sector, एंगल तो दोनों का ही सेम है, ऑफ एंगल 30 डिग्री एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो हम इसको निकालते हैं। हमारा सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या था, आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारा क्या है यहाँ पे 30 डिग्री, दोनों के लिए थीटा सेम है, 30 बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7 और आर बड़े बिग सर्कल की रेडियस क्या है 21 है, 21 इंटू 21 माइनस, अब इस सेकंड का निकालेंगे स्मॉल का 30 बाई 360 मल्टीप्लाई 22/7 माइनस यहाँ स्मॉल सर्कल की रेडियस क्या है 7 इंटू 7। अब हम इसको कट करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान दो थीटा बाई 360 और 22/7 दोनों में ही कॉमन आ रहा है और यहाँ पे हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई 21 माइनस 7 इंटू 7। ठीक है, तो जब आप इसको कट करोगे और सॉल्व करोगे, यहाँ पे जैसे हम कट कर रहे हैं और इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको कुछ वैल्यूज मिलेंगी 11/42 और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास 441 माइनस 49। जब आप इसको सोल्व करोगे तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ आपके पास। ठीक है, तो आपका मैं डायरेक्ट आंसर लिख लेती हूँ। हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 308/3 ये वाला आंसर आ जाएगा हमारा। आप इसको पॉइंट में लिखना चाहो तो पॉइंट में भी लिख सकते हो और ऐसा छोड़ोगे तो ऐसा भी छोड़ सकते हो आप। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा। एक मिनट, देखो मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, वो मैं इसलिए लिखती हूँ ताकि ज्यादा लंबी वीडियो ना बने। ठीक है, तो आप ये मत सोचेंगे मैं डायरेक्ट आंसर इसलिए ही लिखती हूँ ताकि ज्यादा लंबी वीडियो ना बने और कम टाइम में आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो पाए। चलो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है हमारा 15 क्वेश्चन। ABC is a quadrant of circle, radius 14 centimeter and semicircle diameter BC. Find area of shading. ये देखो एक क्वाड्रेंट है, आपको एक क्वाड्रेंट दिखाई दे रहा है, क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट में एक ट्रायंगल बनी हुई है और फिर एक बाहर एक सेमी सर्कल बना हुआ है। सेमी सर्कल ये वाला डायमीटर BC डायमीटर से एक सेमी सर्कल बना हुआ है। तो इसने कहा शेडेड एरिया का जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है। तो देखो ध्यान दो, ये शेडेड एरिया कहाँ है, ये शेडेड एरिया है सेमी सर्कल। अगर सेमी सर्कल में से अगर मैं ये वाला जिसमें मैंने आई लिखा है, अगर मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। अब मेरे पास तो इसका भी एरिया नहीं है, ये जो मैंने आई लिखा है, ये आई कैसे आएगा, देखो मैंने लिखा है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट 1, मैंने इसका सेगमेंट 1 नाम लिख दिया। अब मेरे पास तो सेगमेंट 1 का भी एरिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो ये क्वाड्रेंट है हम इसको भूल जाते हैं शेडेड को, ये क्वाड्रेंट है हमारे पास, इस क्वाड्रेंट में से अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास इसका एरिया आ जाएगा। तो वही मैंने लिखा है, सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, सेगमेंट का एरिया निकलेगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर इन दोनों को माइनस कर देंगे तो मेरे पास सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, मतलब इस आई का आ जाएगा। तो देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल का 1/4, 1/4 22/7 और इसकी रेडियस कितनी दी है हमें 14 इसने दे रखा है, इसने इसकी रेडियस दे रखी है, ये कितनी है 14 है। ठीक है, तो 14 इंटू 14 माइनस, अब हम ट्रायंगल पे लगाएंगे, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल देखो क्वाड्रेंट 90 डिग्री का एंगल है और ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस कितना है 14 और इसकी हाइट भी कितनी है 14, क्योंकि दोनों ही क्या है रेडियस है किसी भी क्वाड्रेंट की। तो 14 इंटू 14 हम इसको सोल्व करेंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे 14 इंटू 14 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 22/28 माइनस 1/2। तो यहाँ से जब मैं इसको सोल्व करूंगी, एक बार मैं कर ही लेती हूँ 14 इंटू 14, तो ये आ जाएगा कट के हमारे पास 11/14, 14 हमारा एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 11 माइनस 7, 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई में 11 माइनस 4
ये आ जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने इसके देखो, ये कैलकुलेशन आप करके देखना, आप अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। मैं फास्ट फास्ट कर रही हूँ, आप करके देखना, आपसे आराम से होगी ये कैलकुलेशन, ठीक है। ये मत सोचना कि क्या कर दिया, कैसे कर दिया। अब हमें हमारा सेगमेंट का, हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल चुके हैं। अब हम शेडेड का निकालेंगे। शेडेड का क्या कह रहा है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो देखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे था। शेडेड रीजन हमारा क्या था, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, सेमी सर्कल का फॉर्मूला हमारा होगा पाई आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब देखो आप ध्यान दो, सबसे पहले मुझे ये सेमी सर्कल का ये डायमीटर, तो मुझे बीसी की बीसी की लेंथ भी तो पता होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले बीसी की लेंथ निकालेंगे। ये वाली एक राइट एंगल है, इस पे पाइथागोरस लगाएंगे। तो यहाँ से पहले हम बीसी निकाल लेते हैं। मैं यहाँ लिख लेती हूँ एक बार। बीसी कैसे निकलेगी, बीसी का होल स्क्वायर होगा ए बी का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू हमारे पास है 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 14 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, इसको मैं ऐसे ही लिख लेती हूँ। तो ये हमारे पास बीसी आ जाएगा, बीसी का रूट हटाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 14 और रूट 2 अंदर आ जाए। तो बीसी की मेरे पास लेंथ आ गई। ये बीसी क्या है, डायमीटर। मुझे रेडियस चाहिए, क्या चाहिए, रेडियस। तो बीसी का हाफ कर लो आप, बीसी का हाफ ही रेडियस होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास ऐसे कट होके 7√2। तो रेडियस हमारे पास सेमी सर्कल की ये रेडियस होगी, सेमी सर्कल की ये क्या होगी, रेडियस होगी हमारे पास, ठीक है, ये वाली, ठीक है। ये आप समझ रहे होगे। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूले में लिख लेते हैं। एरिया ऑफ शेडिंग सेमी सर्कल का एरिया माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट फर्स्ट है। तो सेमी सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बाय 2 और हमारे पास इसका एरिया कितना है 56। यहाँ पे हम वैल्यू रख लेते हैं 22/7। रेडियस हमारे पास कितनी है 7√2 इंटू 7√2 बाय 2। कट हो जाएगा ये एक दूसरे से और माइनस 56। ये मल्टीप्लाई होगा 77 मल्टीप्लाई 2 माइनस 56। 70 मल्टीप्लाई होगा 4 154 माइनस 56। और जब मैं इसको माइनस करूंगी तो ये हमारा आ जाएगा 98 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 98। तो हमारा आंसर आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। शेडेड एरिया तो जो था उसका हमारा एरिया आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 16। तो ये हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा सा लिख लिया पहले ही। 2 क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल रेडियस 8 सेंटीमीटर। ये एक फिगर है, ये क्वाड्रेंट्स हैं, ऐसे क्वाड्रेंट्स हैं ये। इस क्वाड्रेंट में डिजाइन बना रखा है ऐसे, ये वाला डिजाइन बना रखा है। और इसने कहा ये एक स्क्वायर है, क्वाड्रेंट बोल रहा है, 2 क्वाड्रेंट एक साथ है और इसकी ये साइड दे रखी कितनी है 8 और ये वाली भी कितनी है 8। तो देखो ये 8 तो ये शेप किसकी होगी, स्क्वायर की होगी, ठीक है। हमें इस डिजाइन का एरिया बताना, तो ये कैसे निकलेगा। अब आप ध्यान दो, एरिया ऑफ डिजाइन कैसे निकलेगा, इस डिजाइन का एरिया कैसे निकलेगा। ये स्क्वायर है, अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर में से इस एरिया को मान लेती हूँ 1 और इसको मैं मान लेती हूँ 2। अगर मैं स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर दूं इसका, इन दोनों को प्लस कर दूं, एरिया 1 और एरिया 2, अगर इन दोनों का एरिया मैं प्लस कर दूं और स्क्वायर में से माइनस कर दूं तो मेरे पास ये जो डिजाइन वाला आया है इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने वही लिखा है, एरिया ऑफ डिजाइन किसके इक्वल कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2, ठीक है। तो हमें अभी तो एरिया ऑफ 1 भी नहीं पता, एरिया ऑफ 2 क्या होगा ये नहीं पता। तो हम देखें एरिया ऑफ 1 निकालेंगे। एरिया ऑफ 1 कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ 1 निकलेगा स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर ये स्क्वायर है, अगर स्क्वायर के एरिया में से मैं क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास एरिया ऑफ 1 आ जाएगा, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है 8 का स्क्वायर, माइनस क्वाड्रेंट का क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है 8। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 96/7। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ 1, एरिया ऑफ 1 का आ गया। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ डिजाइन का। तो एरिया ऑफ डिजाइन का कैसे आएगा, एरिया ऑफ डिजाइन का आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, साइड का स्क्वायर 8 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 1 क्या है 96/7। जितना एरिया ऑफ 1 आया है उतना एरिया ऑफ 2 भी आएगा 96/7। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। जब हम इसको सोल्व करेंगे
8 का स्क्वायर कितना होगा 64 माइनस 2 इंटू 96/7। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे एलसीएम वगैरह लेके, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, हमारा आंसर आ जाएगा 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप कैलकुलेशन करोगे ना अच्छे से तो आपको समझ आ जाएगा ये कैलकुलेशन मैंने कैसे की है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।